नमस्कार मित्रों, लाइव टारगेट कोचिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आइए तो देखते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। ठोस अवस्था के आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण आपको बता चुके हैं। अवयवी कण के तौर पे अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। तो जो इसमें अवयवी कण होते हैं वे क्या होते हैं? अणु होते हैं। और आप जानिए कि ये आणविक जो ठोस होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आणविक ठोस जो है 3 प्रकार का होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसी को हमको क्रम से पढ़ना है। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब नॉन पोलर आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। यही पढ़ना है, जिसमें से हम आज जो है पहले प्रकार पढ़ा रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं तो समझिए, देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, इसमें अवयवी कण क्या होगा? अध्रुवीय अणु होगा, अध्रुवीय अणु या परमाणु। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो H2 है, H2 यहाँ पे लिखा है S का मतलब सॉलिड। हाइड्रोजन जब एक केवल अणु रहेगा तो गैस अवस्था में रहेगा, और H2 बहुत सारे जुड़े रहेंगे तो वो किस अवस्था में जाते हैं? सॉलिड अवस्था में। ठीक है ना। जैसा कि एक यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे एक H2 की संरचना यह है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है बीच में। अब सिंगल बॉन्ड है तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की। जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बीच में होगा। अब बीच में होगा तो इस पर किसी भी प्रकार का न तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा न तो इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा। इसलिए नहीं खिसकेगा क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? सेम है। दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर नहीं खिसकेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार की पोलैरिटी ध्रुवता नहीं आएगा। जब किसी भी प्रकार की ध्रुवता या पोलैरिटी नहीं आता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अध्रुवीय अणु है। ये क्या है? अध्रुवीय अणु है। क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसक जाता तो इस पर आंशिक रूप से डेल जो है माइनस हो जाता और इस पर आंशिक रूप से जो है धन प्लस हो जाता, धनावेश हो जाता। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको जानिए आप। इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो होती है वो दोनों की सेम होती है। जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम होगी तो दोनों बराबर बराबर बल से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन किधर नहीं खिसकेगा, जिसकी वजह से जो है इस पर किसी भी प्रकार की ध्रुवता नहीं आएगी। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं अध्रुवीय अणु है। H2 क्या है तो कहेंगे अध्रुवीय अणु है। ठीक है ना। तो एक H2 अध्रुवीय अणु, दूसरा का H2 अध्रुवीय अणु, तीसरा का H2 अध्रुवीय अणु। लेकिन भाई अगर अकेले अकेले यदि रहेंगे, बात को समझिए, अगर H2 यदि अकेले में है तब तो गैस अवस्था में है। लेकिन H2 सब H2 जो जुड़े होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि किससे जुड़ा होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका जो डॉट डॉट करके बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं वांडरवाल बल। वांडरवाल बल या इसी को लंदन बल कहते हैं। वांडरवाल बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है लंदन बल। तो वांडरवाल बल या लंदन बल या इसी को कहते हैं परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल, ये इसके बीच में लगता है। मतलब ये तो हो गया H2, मतलब H2 गैस है, ये भी H2 गैस है। लेकिन ऐसे अगर अकेले अकेले रहे तब तो गैस अवस्था में रहेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा गया सॉलिड, इसका मतलब H2 और H2 दोनों बंधे होंगे तभी तो सॉलिड हो सकता है। क्योंकि जब छोटे छोटे अणु जो है बहुत सारे जुड़ेंगे तभी जाके सॉलिड एक ठोस अवस्था बनेगा। तो या ऐसे तो अकेले रहेगा तो गैस अवस्था में, परंतु जो है एक H2 दूसरा का H2 इस तरीके से तीसरा का H2 इससे जुड़ता जाता है। और किस बॉन्ड से जुड़ता जाता है? वांडरवाल बल। वांडरवाल बल के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लंदन बल या परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगता है? यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब जहां भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे हो जाता है सहसंयोजी बंध। अब जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि सहसंयोजी बंध जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय और दूसरे होते हैं अध्रुवीय। तो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु होंगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए, यहाँ पे क्लोरीन हो जाए, तब वहां पे आ जाएगा ध्रुवीय। लेकिन यहाँ पे है अध्रुवीय। समान प्रकार के परमाणुओं में जो यहाँ पे सहसंयोजी बंध कार्य करता है, इस सहसंयोजी बंध पर किसी भी प्रकार की पोलैरिटी नहीं आती क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है।
दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम होने की वजह से इस पर किसी भी प्रकार की, ना तो इस पर पोलैरिटी आएगा ना तो इस पर पोलैरिटी आएगा। पोलैरिटी तो समझ ना, ध्रुवता, ना इस पर धनात्मक या ऋणात्मक या इस पर धनात्मक ऋणात्मक, इसमें से कुछ नहीं आता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अध्रुवी सहसंयोजी बंध है। ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये तो अध्रुवी सहसंयोजी बंध है। लेकिन ये तो एक अणु हो गया, ये दूसरा अणु हो गया, ये भी तो जुड़ा होगा तभी तो सॉलिड अवस्था में आएगा। ये किस बंध से जुड़ा होता है, वान डर वाल बल या लंदन बल या परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल, ठीक ना। तो इसमें कहा गया था कि इसमें अवयवी कण अध्रुवी अणु भी हो सकते हैं, यहाँ परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए H2 है, H2 क्या है, अणु है, अध्रुवी अणु है। लेकिन वही आर्गन की बात करें तो ये तो परमाणु अवस्था में है, अकेले है, ये परमाणु अवस्था में। तो देखिए आर्गन है, दूसरा का एग्जांपल देखते हैं, आर्गन 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 आर्गन, इसमें परमाणु जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है आप जानते हैं कि आर्गन एक अक्रिय गैस है, ठीक ना, आर्गन एक अक्रिय गैस है, इसी से क्रिया नहीं करती। सिंपल बात है, ये अकेले ही है, अकेले है तो ये भी तो जुड़ा होगा, क्योंकि ऐसे अगर अकेले आर्गन रहे तब तो किस अवस्था में फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में रहेगा। अब सॉलिड फॉर्म की बात की गई है, आर्गन एस मतलब कि सॉलिड फॉर्म की बात की गई है। जब सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो भाई एक अणु तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा होगा, आर्गन का एक परमाणु आर्गन के दूसरे परमाणु से जुड़ा होगा, आर्गन का दूसरा परमाणु तीसरे परमाणु से जुड़ा होगा। तो जिस बंध से जुड़ता है इसको हम लोग कहते हैं, बीच वाले को वान डर वाल बल या लंदन बल या इसको परिक्षेपण बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। आकर्षण की बात कर ले, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, तो आकर्षण बल जो है यदि बात करें तो अणुओं के बीच में, अणु के बीच में जो है, जैसे एक अणु हो गया दूसरा अणु, अणुओं के बीच में तो वान डर वाल बल या लंदन बल कार्य करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वान डर वाल बल या लंदन बल एक प्रकार का बहुत ही क्षीण बंध है, वीक बांड है, ठीक है ना। ये बहुत ही वीक बांड होता है। सभी बांडों को यदि देख लिया जाए तो लंदन बल या जिसको हम लोग परिक्षेपण बल या वान डर वाल बल कहते हैं, यह बहुत ही वीक बांड होता है, ठीक है। तो आकर्षण बल की बात करें, ये बहुत जो है वीक बांड होते हैं। अब वीक बांड होंगे तो ये बहुत जल्दी से टूट जाएंगे, बीच वाला जल्दी से टूट जाएगा। जब जल्दी से कोई बांड टूट जाता है तो गैस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि वो आपका हो गया। तो कहेंगे कि इसका गलनांक क्या हुआ, तो कहेंगे कि भाई जब ये बांड आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि ये क्षीण बंध है, आसानी से टूट जाएगा, बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी का मतलब उसमें बहुत कम देना पड़ेगा, इसका मतलब इसका गलनांक जो होगा क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन की। तो आप जानिए इसके बारे में, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और इतने ही से आप समझिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन जो है, जब जो है एक दूसरे को जो है मतलब मुक्त अवस्था में नहीं रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन जब इसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे, या विद्युत व उष्मा दोनों का क्या होगा, तो कहेंगे दोनों का जो है कुचालक होगा, ठीक है ना। तो मैं इस प्रकार से आपको अध्रुवी आणविक ठोस के बारे में बताया। इसमें थोड़ी सा एक शब्द आया है वान डर वाल बल या लंदन बल, थोड़ी सा इसके बारे में समझते हैं, वान डर वाल बल या लंदन बल क्या होता है, ठीक है ना। देखिए वान डर वाल बल या लंदन बल, इसको जो है अलग से समझाते हैं आपको, ठीक है ना। इसकी खोज जो है जोहानन वान डर वाल ने किया था, जोहानन वान डर वाल ने किया था वान डर वाल बल की खोज। और जो है वान डर वाल बल में भी कई प्रकार के बल है, जिसमें से एक है लंदन बल। तो लंदन बल की खोज फ्रिट्ज लंदन ने किया था, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं कि लंदन बल कब कार्य करता है, तो जब परमाणु जैसे होता है तो नॉर्मली तो परमाणु का नाभिक बीच में होता है, लेकिन होता क्या है कि ऐसा होता है कि एक सेकंड में 100 से अधिक बार ऐसी संरचना बनती है जिसमें नाभिक जो एक साइड खिसक जाते हैं। जब नाभिक एक साइड खिसक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी दूसरे साइड खिसकेगा। जैसे मान लीजिए नाभिक इस साइड खिसक जाते, इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसकेगा, विपरीत साइड खिसकेगा। यहाँ भी जो है नाभिक इस साइड खिसक गया, इलेक्ट्रॉन इस साइड खिसकेगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में एक क्षीण बंध कार्य करता है, हल्का सा जो है बहुत कमजोर वीक बांड काम करता है, और इसी बांड को हम लोग कहते हैं लंदन बल, ठीक है ना, या वान डर वाल बल। इसमें देखेंगे दूसरा विपरीत भी हो सकता है, जैसे हमारे धनावेश इधर खिसक जाए, ऋणावेश इधर खिसक जाए, धनावेश इधर खिसक जाए, ऋणावेश इधर खिसक जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी वान डर वाल बल कार्य करता है। लंदन बल या वान डर वाल बल दोनों लगभग एक ही समान होता है। लंदन बल जो होता है वो दूरी पर भी डिपेंड करता है, बीच की जो दूरी है आर पे डिपेंड करता है। तो लंदन बल व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कहेंगे लंदन बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तो कहेंगे बीच वाली दूरी, बीच वाली जो दूरी है मतलब की त्रिज्या, बीच वाली दूरी मतलब दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है उसके 6 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और है कि लंदन बल केवल तभी कार्य करता है जब इन परमाणुओं के बीच में दूरी कितनी हो, 500 पिकोमीटर से
बराबर हो या 500 पिकोमीटर से छोटा हो, तब ये लंदन बल आपके दो परमाणुओं के बीच कार्य करते हैं। लंदन बल अनुक्रमानुपाती होता है परमाणुओं के आकार के, अर्थात परमाणुओं का आकार जितना बड़ा होगा लंदन बल उतना ही तगड़ा काम करेगा, परमाणुओं का आकार जितना अधिक होगा लंदन बल उतना ही अधिक कार्य करेगा। और आप जानिए कि लंदन बल एक वीक बॉन्ड है, इसलिए इसका गलनांक जो होता है डिपेंड करता है लंदन फोर्स पे। लंदन फोर्स जितना अधिक लगेगा गलनांक उतना अधिक होगा, लंदन फोर्स जितना कम लगेगा, क्योंकि एक बार में मतलब एक सेकंड में 100 से भी अधिक बार जो है ऐसी ऐसी संरचना बनती है, जिसकी वजह से लंदन बल जो है एक प्रकार का वीक बॉन्ड है, और जो है वीक बॉन्ड होने के कारण जो है इसका गलनांक होता है बहुत ही कम। तो मैं आशा करता हूं आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है ना। लाइव टारगेट चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।